हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर जो स्किन एनाटॉमी का वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम और क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो देख, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं। ऑल्सो कॉल्ड क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, जिसकी हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका जो वेट होता है वो 4.5 से लेके 5 kg के अप्रोक्स होता है। दैट इज़ अबाउट 7% ऑफ द बॉडी वेट, जो कि हमारे पूरे बॉडी वेट का कितना होता है, 7% होता है। ठीक है, विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी के एंटायर सर्फेस को क्या करती है, कवर करती है। द स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव, जो क्या है, हेयर एंड नेल्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, जो स्किन होती है और उसके डेरिवेटिव्स जो कौन से होते हैं, हेयर एंड नेल्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, तो उसमें हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें हेयर्स को और नेल्स को एक्सप्लेन करता है। और जो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को मिला के हम क्या बोलते हैं, इसको इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है लार्जर ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 2 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, जिसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 मीटर स्क्वेयर होता है। ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, एवरेज थिकनेस ऑफ स्किन इज़ 1 to 2 mm। जो हमारी स्किन की एवरेज थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 1 से लेकर 2 मिलीमीटर तक होती है। थिकेस्ट स्किन एट हील एंड ऑफ फुट्स एंड पाल्म ऑफ हैंड, जो हमारे जो थिकेस्ट स्किन होती है वो कहाँ पे होती है, हमारी पैर की एडी की होती है और अपनी हथेली की होती है, जिसकी कितनी होती है, थिकनेस 4 mm होती है। ठीक है, और जो सबसे थिन होती है वो कहाँ पे होती है, हमारी आईलेट्स पे एंड ग्लास पेनिस। ठीक है, जिसकी कितनी होती है, थिकनेस 0.5 mm होती है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन लेयर। जो हमारी स्किन होती है उसमें 2 मेन्स लेयर होती हैं। जो पहली है वो है एपिडर्मिस और दूसरी है डर्मिस। ठीक है, और जो हमारी थर्ड लेयर होती है वो क्या था, डीप टू द डर्मिस, जो कि डर्मिस के भी नीचे प्रेजेंट होती है, इज़ द सबक्यूटेनियस लेयर और हाइपोडर्मिस बोलते हैं जिसको हम। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके हम क्या करेंगे, सारी जितनी भी लेयर्स है स्किन की उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। बच्चों मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो ये क्या है, हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। उसके बाद आती है डर्मिस लेयर। जो डीप टू द डर्मिस प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम एक एक करके लेयर्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, एपिडर्मिस क्या है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। जैसे कि हमने देखा, इसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.5 to 1 mm इसकी थिकनेस होती है। इट इज़ सुपरफिशियल लेयर दैट कंसिस्ट बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या होती है, सबसे ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर होती है, जो कि इसके मिल के बनी होती है, हमारी स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी होती है। इट कंसिस्ट 4 टाइप ऑफ सेल। इसके अंदर क्या है, 4 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो कि सबसे पहला सेल कौन सा, हमारा कैरियोसाइट सेल। दूसरा हमारा मेलिनोसाइट, मार्कल सेल्स और लिंगरहैंस सेल्स। ठीक है बच्चों, अबाउट 90% ऑफ द एंडोडर्मल एपिडर्मल सेल्स आर कैरियोसाइट्स। ठीक है, जो हमारे जितने भी जो हमारी 90% होती है ना एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उसमें कौन से होते हैं, कैरियोसाइट्स होते हैं। विच अरेंज्ड इन 5 लेयर एंड प्रोड्यूस कैरेटिन प्रोटीन। और ये क्या करते हैं, हमारे जो कैरिनोसाइट सेल्स होते हैं वो 5 लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैरेटिन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। आगे है कैरिनोसाइट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सेल टू स्किन। ये क्या करते हैं, जो कैरिनोसाइट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमारी स्किन को, हेयर को एंड नेल्स को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कैरेटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 8% ऑफ एपिडर्मल सेल आर मेलिनोसाइट्स। अब देखो 90% कौन से सेल थे हमारे, 90% सेल थे वो थे हमारे कैरेटिनोसाइट्स। और जो 8% सेल हैं वो कौन से, हमारे मेलिनोसाइट्स। विच प्रोड्यूस मेलिन पिगमेंट। और ये क्या करते हैं, हमारे मेलिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। मेलिन इज़ अ ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है विच गिव द कलर ऑफ स्किन एंड एब्जॉर्व यूवी रेज। जो हमारा मेलिन पिगमेंट होता है वो क्या करता है, ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, और ये क्या करता है, हमारी स्किन को कलर देता है कि कैसी हमारी स्किन का कलर होगा। और ये क्या करता है, यूवी रेज को एब्जॉर्व करता है।
partial and completely loss of melanocyte produce white spots और पैचेस कॉल्ड विटिलिगो। अब देखो जिस किसी के अंदर पार्शली और कम्प्लीटली लॉस हो जाता है मेलिनोसाइट सेल्स का, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर वाइट स्पॉट्स बनने लगते हैं और या फिर पैची स्पॉट्स बनने लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विटिलिगो। अब देखो विटिलिगो कौन से पर्सन होते हैं, जिसके यहाँ पे कहीं से आपने किसी के फेस पे हाथ पे देखोगे, यहाँ पे वाइट कलर की स्किन आ जाती है, कहीं पे ब्लैक कलर की, ठीक है, हम उसको बोलते हैं विटिलिगो। नेक्स्ट है हमारा मार्कल सेल, जो डिटेक्ट करते हैं हमारे टच की सेंसेशंस को। लैंगरहैंस सेल्स पार्टिसिपेट इन इम्यून सिस्टम, जो हमारे लैंगरहैंस सेल्स है वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, इम्यून सिस्टम में। देयर आर नो ब्लड वेसल्स एंड नर्व इन एपिडर्मिस, जो हमारी एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल या फिर नर्व्स प्रेजेंट नहीं होते। एपिडर्मिस ऑफ द स्किन इज फॉर्म्ड बाय 5 लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो जो हमारा एपिडर्मिस होती है स्किन की, वो क्या होती है, 5 लेयर से मिलके बनी होती है, ठीक है। सबसे पहली है जो वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। उसके बाद है स्ट्रेटम लुकेडियम, उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसिली, जो क्या होती है सबसे हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। देखो बच्चों, हमने देखा जो हमारी एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर है उसके अंदर क्या होते हैं, 5 तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने देखा केराटिनोसाइट्स, मेलिनोसाइट और मार्कल सेल और लैंगरहैंस सेल्स, जिसमें क्या 90% कौन से हमारे केराटिनोसाइट प्रेजेंट होते हैं। और ये केराटिनोसाइट क्या है, 5 लेयर में अरेंज होते हैं। वो 5 लेयर हमने अभी देखी थी, ठीक है, क्योंकि 90% ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, केराटिन प्रोटीन का प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने देखा जो हमारे केराटिनोसाइट्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रक्चरल देते हैं स्किन को, हेयर्स को और नेल्स को। उसके बाद क्या है, जो 8% एपिडर्मल सेल्स जो कि सेकंड सेल्स थे, वो कौन से हैं, हमारे मेलिनोसाइट सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, मेलिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। मेलिन पिगमेंट क्या करती है, हमारी स्किन को कलर देती है और यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। अगर किसी के अंदर पार्शियली या फिर कम्प्लीटली मेलिनोसाइट सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट है, तो वो क्या करेंगे, वाइट स्पॉट बनाते हैं या पैचेस, उसको हम क्या बोलते हैं, विटिलिगो बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम कबरा भी बोलते हैं ना। कई बार आपने सुना हो तो आपकी साइड किसी की साइड बोलते हो तो वही होता है, ठीक है। फिर हमारे मार्कल सेल्स ये क्या करते हैं, हमारे टच की सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सेल्स पर यहाँ पे कोई हमें टच करे तो हमें पता चलेगा भाई हमें टच हुआ है, ठीक है। तो फिर जो हमारे 4th सेल है वो है लैंगरहैंस सेल, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ये हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल या फिर नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब जो 5 लेयर थी वो कौन सी थी, सबसे पहली थी हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम, लुकेडियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और बेसिली। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर दैट कंटेन डेड केराटिनोसाइट्स। ये क्या होती है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, बिल्कुल ऊपर वाली जो ये लेयर है ना, ये होती है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, हमारे डेड केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल इज रिप्लेस्ड बाय प्रोटीन कैरेटीन। जो इसका साइटोप्लाज्म होता है इन सेल का, वो किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है, प्रोटीन द्वारा, कौन सा, कैरोटीन। विच मार्क द स्किन टफ एंड वाटर प्रूफ। और ये क्या करते हैं, हमारी स्किन को ऊपर से टफ बनाते हैं और वाटर प्रूफ बनाते हैं, ठीक है। कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ एपिडर्मिस टेक अबाउट 40 डेज। जो हमारी कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है एपिडर्मिस के ऊपर वाली लेयर की, उसमें कितने दिन लगते हैं, 40 डेज लगते हैं, ठीक है बच्चों। These cells are constantly roughage replaced by जनरेटिव लेयर। और जो ये क्या सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से रिप्लेस होते रहते हैं, किसके द्वारा, जर्मिनेटिव सेल, जो हमारी जर्मिनेटिव लेयर होती है उसके द्वारा जल्दी जल्दी रिप्लेस होते रहते हैं, ठीक है। हमारी जो सेकेंड लेयर है वो स्ट्रेटम लुकेडियम, इट इज़ सेमी। तो बेटा जो स्ट्रेटम लुकेडियम होती है वो क्या होती है, हमारी सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है बिटवीन द स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड ग्रेनुलोसम, इसके बीच में प्रेजेंट होती है। इट प्रेजेंट ओनली इन थिक स्किन, जैसे कि हमारी पाम हो गई और हमारा सोल हो गया। तो देखो अगर तुम लाइन में ऐसे याद करोगे ना, सबसे पहले कॉर्नियम है, फिर लुकेडियम है, फिर ग्रेनुलोसम है, तो आपको अच्छे से याद होगा। तो जो लुकेडियम है किसके बीच में प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम और ग्रेनुलोसम के बीच में प्रेजेंट होती है। जो हमारी थिक स्किन होती है ना, जहाँ पे बस ये उसी में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारी हथेली में और हमारी पैर की सोल में, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम।
प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा आप ध्यान ना देना, आप स्पेलिंग को देख लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। द साइटोप्लाज्म ऑफ दीज सेल्स कंटेन कैरेटीन, ग्रेनुल्स विच आर द प्रिकर्सर ऑफ कैरेटीन, जिसके अंदर क्या होते हैं, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर कैरेटीन के ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कैरेटीन का प्रोडक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जो हमारी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, ऐसी कांटे की तरह। द सेल ऑफ दिस लेयर पास्ट सम स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोजेस करते हैं, स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। बाय दिस प्रोजेक्शन सेल्स एंड लेयर आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अब देखो, अभी कोई एक लेयर यहाँ पे, एक लेयर यहाँ पे, एक लेयर, जिसके अंदर जो स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन होती है, प्रोजेक्शन, ये क्या करती है, एक दूसरे लेयर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है। जो हमारी लास्ट लेयर थी वो थी स्ट्रेटम बेसिलम, ये क्या होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ये कंटिन्यू करती है डिवीजन ओकर, ठीक है। इसमें क्या होती है, कंटिन्यूस डिवीजन चलते रहते हैं। डीपेस्ट लेयर होती है ऑफ द एपिडर्मिस की, जो कंपोज होती है ऑफ क्यूबोइडल एंड कोलमिनार केराटिनोसाइट से। द सेल्स इन दिस लेयर अंडरगो सेल डिवीजन एंड प्रोड्यूस न्यू कैरेटिनोसाइट। और जो ये हमारी लास्ट सेल थी स्ट्रेटम बेसिली, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं और क्या करते हैं, नए कैरेटिनोसाइट्स बनाते हैं। दिस लेयर ऑल्सो कंटेन मेलिनोसाइट्स, इसके अंदर क्या होते हैं, मेलिनोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं बच्चा आगे स्क्रीन ग्राफ्टिंग क्या होती है, ठीक है। कवरिंग द वुंड अ पैच ऑफ हेल्दी स्किन टेकन फ्रॉम द डोनर साइड कॉल्ड स्किन ग्राफ्ट। अब देखो, मान लो किसी को यहाँ पे कट लग गया, मान के चलो, ठीक है, कोई जल गया, ठीक है, किसी को वुंड है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से मान लो कोई भी स्किन का पैच लिया इतना सारा और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम स्टिचेस लगा देंगे। तो जो ग्राफ्ट किया ना स्किन, उसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग। देखो, आपने सुना होगा कि हम जो हमारे पौधे होते हैं छोटे, उसमें हम कलम लगाते हैं, मतलब आपने वो देखा होगा ना कि पहले ऐसे पेड़ बनाते थे हम कि छोटे थे, ये ऊपर वाला पार्ट किसी दूसरे प्लांट पे लगा देते, उसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्किन ग्राफ्टिंग का। तो उसके बाद क्या है, जो कोई भी डोनर होता है इसमें हम किसी और की स्किन भी लगा सकते हैं। द न्यू स्किन कैन नॉट जनरेट इफ़ एन इंजरी डिस्ट्रॉय द स्ट्रेटम बेसिली, जो हमारी बिल्कुल जो फिफ्थ लेयर थी ना एपिडर्मिस की, स्ट्रेटम बेसिली, अगर वो, उसमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि जो सेल हैं वो डिवाइड करते रहें, अगर वो भी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वहाँ पे नई लेयर नहीं बनती, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या करनी पड़ती है, ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। अब देखो टाइप ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग के टाइप्स देखते हैं हम, ठीक है। पहला आइसोग्राफ्ट, इसमें क्या होता है, डोनर इज़ आइडेंटिकल ट्विंस। आइसोग्राफ्ट में क्या होता है, जो डोनर्स होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो बिल्कुल जुड़वा होते हैं, जिसकी शक्ल सेम होती है, हम उसमें उसकी स्किन लेके किसी और पे ग्राफ्ट, उसके दूसरे भाई पे ग्राफ्ट कर दिया, बहन पे, उसको हम बोलते हैं आइसोग्राफ्ट। अब होता है होमोग्राफ्ट, इसमें क्या होता है, जो डोनर होता है वो इंडिविजुअल होता है ऑफ द सेम स्पीसीज, मतलब कोई एक इंसान दूसरे इंसान को स्किन डोनेट कर रहा है, ठीक है। हेट्रोगैमेट में क्या होता है, हेट्रोग्राफ्ट में क्या होता है, जो डोनर इज़ फ्रॉम द अदर स्पीसीज, मान लो हम किसी एनिमल की स्किन लेके किसी आदमी पे ग्राफ्ट कर दे, उसको बोलते हैं हेट्रोग्राफ्ट। और ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, द इंडिविजुअल डोनर इज़ द सेम इंडिविजुअल, कि मैं अपने ही यहाँ से थोड़ी स्किन लेके और यहाँ पे लगवा लूँ मैं खुद, ठीक है, तो डोनेट करी स्किन को, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोग्राफ्टिंग करना, ठीक है। अब दूसरी लेयर थी हमारी, वो कौन सी है, डर्मिस लेयर स्किन की, ठीक है। अब डर्मिस इज़ द लेयर ऑफ द स्किन लाइन इमिडिएटली अंडर द एपिडर्मिस, जो हमारी डर्मिस लेयर होती है वो क्या प्रेजेंट होती है, बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। डर्मिस कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, जो हमारी डर्मिस होती है उसके अंदर क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग्स, हेयर फॉलिकल्स एंड मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन डर्मिस, जो हमारी डर्मिस लेयर होती है, जो सेकेंड लेयर होती है स्किन की, उसमें क्या होते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, उसमें हेयर फॉलिकल्स भी आते हैं, और क्या होते हैं, माइक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, जो ये जो हमारी जो स्ट्रेंथ की इलास्टिसिटी है कौन प्रोड्यूस करता है, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट है कोलेजन फाइबर बाइंड विद वाटर एंड मार्क स्किन tends this ability decline with age
विद इन एज विद इन कॉल्ड रिंकल्स। अब देखो जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं इनकी क्या होती है, वाटर के साथ बाइंड करने की एबिलिटी होती है, जिसकी इनको क्या बनाते हैं, टेंस्ड बनाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या ये एबिलिटी धीरे धीरे क्या होती है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं तो ये कम होती जाती है। मतलब जो हमारी स्किन है ना वो इतनी टाइट नहीं रहती, ठीक है, स्ट्रेच नहीं रहती, तो इसमें क्या होते हैं, रिंकल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द फाइबर प्रोड्यूस स्मॉल टीयर्स इन डर्मिस। अगर हम मान लो कि स्किन को ज़्यादा ही खींच देंगे, आपने कभी भी देखा होगा जो जिम में जाते हैं उसके शोल्डर्स के पास टीयर्स होते हैं, ठीक है, आपने ऐसे देखे होंगे टीयर्स, उसमें क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं, जो स्किन होती है हमारी डर्मिस की वो थोड़ी सी फट जाती है, इसलिए उसके अंदर क्या होते हैं, स्कार्स आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। देखो जो टीयर्स बने थे हमारी डर्मी सेल में वो क्या करते हैं, क्योज करते हैं, स्कार्स बना देते हैं, विच आर विजिबल ऑन स्किन एज सिल्वर वाइट स्ट्रेचिंग्स इन ओबेसिटी एंड इन प्रेगनेंसी। आपने देखा होगा कोई भी मम्मी, मतलब कोई भी लेडी जो प्रेग्नेंट होती है तो उसके अपने पेट पे देखा होगा स्कार्स बने होते हैं, ठीक है। वो किस लिए होते हैं, वो जो स्टमक की जो मतलब जो हमारी एब्डोमेन की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। तो हम मान लो खुजली भी करते हैं फिर कुछ ऐसा करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो बिल्कुल पतली हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, स्कार्स बन जाते हैं। वो कैसे दिखते हैं, सिल्वर या फिर वाइट कलर के दिखाई देते हैं। स्किन मेनली कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल रिसेप्टर। स्किन के अंदर क्या होते हैं, 2 तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारा प्रोपियो रिसेप्टर्स और जो दूसरा होता है वो हमारा नोसिको रिसेप्टर्स, ठीक है। नोसिको रिसेप्टर्स देखो जो प्रोपियो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये रिसीव रिसेप्टर ऑफ बैलेंस स्ट्रेचिंग एंड मेंटेनिंग पोजीशन। ये क्या करते हैं, हम कोई भी हमारे अंदर मतलब बैलेंस बनाने में जो हम पोजीशन मेंटेन करते हैं स्ट्रेचिंग, उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पेनफुल स्टिमुलाई कोई भी आता है इन एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन। जितने भी ब्रेन को छोड़ के अगर कहीं भी हमारी बॉडी में पेनफुल स्टिमुलस आता है तो उसको रिसीव करते हैं, ठीक है। ऑन द surface of the palm, fingers, soles and toe have series of ridges and grooves called epidermal ridges। देखो जो हमारे क्या होते हैं, हमारी फिंगर्स होगी, ठीक है, इसमें ऐसे आपको देखा होगा, ये मतलब लाइनिंग्स होती है जो हमारे अंदर हथेली में भी होती है, पाम्स में, फिंगर की टोज में, सोल्स में, सभी में जो सीरीज प्रेजेंट होती है रेजिस या फिर ग्रोव्स, उसको क्या बोलते हैं हम, एपिडर्मिस रेजिस बोलते हैं। रेजिस मतलब लाइनिंग सी, और जो ग्रोव्स होते हैं वो कहते हैं सर्कुलर पैटर्न, जैसे आपने को यहाँ पे देखा होगा सर्कुलर पैटर्न ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगी, सीधी लाइंस प्रेजेंट होंगी, इसी को बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट आर कोल्ड दैट मेक्स फिंगरप्रिंट, जो क्या होते हैं हमारे फिंगरप्रिंट्स को बनाते हैं। फिंगरप्रिंट्स आर जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड इज़ अ यूनिक फॉर ईच इंडिविजुअल। जो हमारा फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो जेनेटिकली डिटरमाइन होते हैं और इस सबके क्या होते हैं, हर इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं, मतलब यूनिक होते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको दोनों लेयर हैं जो स्किन की एपिडर्मिस और डर्मिस समझ में आई है, ठीक है। डीप टू डर्मिस वो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखी है हमारी बुक में भी, तो हम इतनी पढ़नी भी नहीं, बस आपको याद रखना जो डीप टू द डर्मिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस लेयर बोलते हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो हम जो कल लेके आएंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ स्किन, मतलब नेल्स, स्किन की ग्लैंड्स और जो हमारे हेयर्स होते हैं हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे की करके। आई होप बच्चों आपको मेरी वीडियो समझ में आई, और आपको प्लीज़ अगर मेरी चैप्टर अच्छा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, मैंने नया चैनल बनाया तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है।